हेलो फ्रेंड्स। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए। और उसके पश्चात बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किए और वहाँ पर भी सुनवाई हुआ। फिलहाल जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है सो हम इस पे विस्तार से सुनवाई सितंबर के माह में करेंगे। तो क्या अब जो TRE 3 का सबसे बड़ी जो वैकेंसी है बिहार में, तो उसका रिजल्ट इसके जो है सो इस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या अब जो है सो रिजल्ट सितंबर के बाद देखने को मिलेगा, या फिर अन्य भर्तियां भी है? लगभग में 1,30,000 के आसपास में है भर्तियां अभी इस आरक्षण के लेकर जो है सो प्रभावित हो रहे हैं। तो अब TRE 3 का रिजल्ट कब आएगा, इन तमाम मुद्दे पे एक एक करके जानकारी आपको मिलने वाला है। और साथ ही जो है सो आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो कितना प्रतिशत आरक्षण को जो है सो यहाँ पे आरक्षण देकर के जो है सो रिजल्ट बनाया जाएगा, तो इस पर कंप्लीट चर्चा करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल है, बहुत से ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा आज के दिन में, कि बिहार सरकार की याचिका शीर्ष कोर्ट में स्वीकृत तो कर लिए गए हैं, तो सूबे में 65% कोटा पर जो है रोक हटाने से इनकार है फिलहाल, कि हाई कोर्ट के ही फैसले को अभी फिलहाल रखा गया है। तो इस प्रकार से आप एक और जैसा आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार को बड़ी झटका, सुप्रीम कोर्ट से झटका, और हाई कोर्ट के फैसले को पर शीर्ष कोर्ट का रोक से इनकार है, और 65% जो आरक्षण पर रोक जो है सो जारी है। फैसले में फंसा 1,35,000 जो है सो पदों पर रिजल्ट भी अभी बाकी है, और इस फैसले पे जो है सो कहीं ना कहीं इंतजार। तो अब कौन सा है, देखिए आप, BPSC TRE 3 जो 87,000 के अप्रॉक्स है, और वहीं पे प्रधान शिक्षक जो है सो 40,000 के अप्रॉक्स में है, तो ये भी रिजल्ट फंसा हुआ है। फिर जो है सो यहाँ पे हेड मास्टर का है 6,000 के आसपास, कृषि विभाग में 1,000 है, उसके प्रतिशत ITA उप प्राचार्य का है, और हार्टिकल्चर अफसर का। इस प्रकार से इतने लगभग में 1,35,000 के आसपास रिजल्ट फंसा हुआ है इसी के कारण। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, कुछ हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है सो आपका मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली टीम में 3 सदस्यीय जैसे पीठ में आदेश दिया कि पीठ में न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया जब सुप्रीम कोर्ट में, तब पीठ ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन बिहार की अपील को जांच की करने पर सहमति जताई है। अब देखिए, बिहार सरकार द्वारा कहा कि जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको जो है यहाँ पे रद्द करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि जो है सो इसको तो रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी जांच के लिए जो है यहाँ पे सहमति जताई है। वहीं बात कर लेते हैं हम आगे कि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और सुनवाई के क्रम में श्याम दीवान ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हो सकती है, लिहाजा इस स्तर पर अंतरिम राहत से क्यों इनकार किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा है कि जब सुनवाई होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अंतरिम कुछ आप जो है सो हमें राहत दे दें कि हम आगे अभी जो है सो भर्तियाँ अटकी हुई है, तो इस पर हम क्या करें। तो इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि हम इस चरण में स्थगन के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, और बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस पेच में 1,53,000 नौकरियां का रिजल्ट फंस गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुनवाई देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या कहा जाए, बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां की परीक्षा ले होनी है, इंटरव्यू भी प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट निकलना है। तो इस प्रकार से तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप जो है सो इस प्रकार से आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया गया, लिहाजा इन परीक्षाओं के परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। संभव है सरकार सितंबर की अंतिम जो है सुनवाई का इंतजार करे। तो यहाँ पे इस प्रकार से है कि आपका रिजल्ट जो है सो अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि अब जो है सो आपका आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था 65%, ये आपको मैं EWS का जो 10% जो आरक्षण है उसको छोड़कर बात किया जा रहा है। पहले 50% था, अब जो है यहाँ पे 65% जो बढ़ाया गया था, इसको तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, अंतिम जो सुनवाई सितंबर में होनी है, उससे पहले अगर रिजल्ट देना है तो हाई कोर्ट को जो है 50% के रिजल्ट पे ही जो है आरक्षण पे ही रिजल्ट जो है यहाँ पे देना पड़ेगा
बीपीएससी को या फिर कोई जो अन्य विभाग भी है तो उसको, बिहार में कोई भी भर्तियां हैं तो अगर जो है सितंबर के बाद आती है रिजल्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पश्चात तब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय इसमें से होगा तब जो है उस निर्णय पे अपना रिजल्ट तैयार करेंगे आयोग, और उसके पश्चात जो है रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। फिलहाल जो है सो अभी ये कह सकते हैं ये जो है सो आपका इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है कि रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ये राज्य सरकार का विषय आ गया है कि राज्य सरकार इस पर जो है सो रिजल्ट जारी करना चाहती है या फिर नहीं चाहती है। तो देखना यही होगा कि आने वाला समय ही बताएगा कि जो है सो अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि संशय की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, क्या रिजल्ट आनी चाहिए, कितना % आरक्षण पे आनी चाहिए? तो इन तमाम बातों पे जो है अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जब सुनवाई होगा उसके पश्चात ही रिजल्ट आनी चाहिए। तो फिलहाल यही अपडेट है, इतना ही अपडेट है। और कोई इस मामले पर कोई अपडेट है या फिर अन्य कोई मामले पर अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगा। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना करे। धन्यवाद।